जाने हम आकाश सेठ बोल रहा है क्या। ना तलवार की बौछार से ना गोलियों की बौछार से आप उन सवाल कराता है नाइन्थ क्लास की किताब से। आप उन बोलेगा क्या। जानी यूं तो हम अकेले सवाल करते हैं, यूं तो हम अकेले सवाल करते हैं, पर जब ऑनलाइन आते हैं तो सबके सामने करते हैं। तो जानी जल्दी आने का क्या। आप उनका जो चैप्टर आज उसका नाम है जानी हीरोन का सूत्र। तो आप उन हीरो हीरो के माफिक आप उन सवाल कराएगा क्या। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भेजा खाने का नहीं, भेजा फ्राई नहीं करने का, जल्दी सवाल करने का क्या। आप उन जो बोलेगा वही सुनेगा। जानी हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को। तो भैया जैसे कि आज हीरोइन का सूत्र है ना, चैप्टर स्टार्ट है और मैंने कल आपसे कहा था कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा। तो बच्चों नए स्वागत में सभी का नए चैप्टर में सभी का स्वागत है। एक्चुअली मैं कहने वाला था कि नए स्वागत में सभी का चैप्टर है, नहीं नए चैप्टर में सभी का स्वागत है। अरे मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, आप सुनाओ। चलिए बच्चों, तो आज का चैप्टर, आज का क्लास शुरू करते हैं सर जी। जाने हम थोड़ी देर में आएंगे क्या। अरे हाँ ठीक है, आ जाइयो बाद में, ये चल। तो बच्चों जानी चलेगी अभी यहाँ से। चलिए तो बच्चों हीरोइन का सूत्र, यस सर जी हीरोइन का सूत्र। तो बच्चों नए चैप्टर में सभी का स्वागत है भैया, मैथ। और सबसे पहले बच्चों कल की हम पजल देखेंगे। कल मैंने आपसे पजल के बारे में कहा था कि इसको बताऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों, पहली बात, इस पजल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो बच्चों आप इसको एक्स वाई मान के कर सकते हो, एक्स वाई जेड, कि पीले 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 वाले को एक्स मान लो, हरे वाले को वाई मान लो, उसको जेड मान लो। या फिर दूसरा तरीका है डायरेक्ट करने का, डायरेक्ट वैल्यू रखो हो जाएगा। कैसे, देखो बच्चों, यहां सर जी 8 है, तो यहां कोई दो संख्या मानो जिनको जोड़ने पर 8 आ जावे, दोनों सेम हो, तो आप कहोगे सर जी यहां 4 मान लो, 4 मान लो, तो 4 और 4 8 होता है। ठीक है सर जी, 4 4 8 हो। यानी बच्चों मैंने पीले वाले को 4 मान लिया, तो सर जी ये पीला वाला भी 4 होएगा। सही बात है। अब 4 में बच्चों कितना जोड़ो कि 5 आवे, तो आप कहोगे 4 और 1 5 होता सर जी। ठीक है भैया। ऐसे सर जी हरे वाले का हमने 1 रखा है, तो हरे वाले का भी हम 1 रख लेते हैं। भाई हरे वाले का हमने 1 रखा है ना, ठीक है भैया। अब बच्चों 1 में कितना जोड़ो कि 10 आवे, आप कहोगे 9 जोड़ो सर जी, क्योंकि 9 और 1 10 होता है। अब बच्चों आप यहां पर देख सकते हो कि सर जी 9 और 1 10 हो गया, 4 और 4 8 हो गए, 4 और 1 5 हो गया। यानी सर का संतुष्ट एकदम कतई है भैया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि नीले वाले की मान सर जी 9 है, पीले वाले का मान बच्चों 4 है, हरे वाले का मान 1 है। ये इसके आंसर है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हर हर महादेव। चलो बच्चों अब पढ़ेंगे सर जी हीरोइन का सूत्र क्या होता है भैया। सभी का स्वागत है बच्चों। हीरोइन का सूत्र, बच्चों हीरोइन का सूत्र कहते हैं इसको, या फिर हीरो का सूत्र भी कहते हैं सर जी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हीरो का सूत्र भी कहा जाता है, हीरो का सूत्र। ओके चलिए, तो बॉक्स में बंद करते हैं सर जी इसको हम सबसे पहले। लो भैया, ये हमने डाल दिया बॉक्स में बंद ऐसे, ठीक। ओके ओके ओके। और बच्चों मैं भी थोड़ी देर में आपको यह बताऊंगा कि जब एम्पायर एम्पायर कल मैच में टॉस उछालने गया था तो क्या हुआ था, क्योंकि मैं कल मैच खेल रहा था, है ना, तो क्या हुआ तो बताएंगे थोड़ी देर में आपको। चलिए
तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें सर जी हीरोन का सूत्र या फिर हीरो का सूत्र, सबसे पहले बच्चों इस सूत्र को आपको पता है सर जी हीरोन ने दिया था। किसने दिया था? हीरोन ने दिया था। हीरोन बच्चों एक व्यक्ति था जो कि मिस्र में रहता था, मिस्र में रहता था। ठीक है भैया। एक्चुअली बच्चों हीरोन के साथ पता है क्या होता था? हीरोन के सामने आती थी क्षेत्र मिट्टी की प्रॉब्लम्स, मेंसुरेशन या ज्यामिति, है ना, क्षेत्र मिति की प्रॉब्लम्स आती थी इसके सामने। तो भाई ये कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके सामने ये समस्या आती थी। तो बच्चों इस पे इसने काम किया कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें बच्चों काम करते 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 इसने क्या किया सर जी? इसने किया कार्य। ठीक है भैया, काम किया। और बच्चों इसके कार्य को 3 किताबों में दिखाया गया। हीरो ने जो काम किया था इसके काम को सर जी 3 किताब में बताया गया था। ओके भैया। तो बच्चों मान लो पहली किताब ये रही हमारी, ठीक है सर जी। दूसरी बच्चों हमारी किताब ये रही, ओके सर जी। और तीसरी बच्चों मान लो किताब ये रही हमारी। 3 किताबों में बच्चों इसके काम को दिखाया गया था जिसने बताया था। अब सर जी पहली किताब में क्या था, दूसरी किताब में क्या था, तीसरी किताब में क्या था, ये बताओ सर जी। चलो जी बताता हूं मैं। तो देखो बच्चों, पहली किताब जो थी इसकी, पहली किताब में बच्चों वर्ग आयत, वर्ग आयत, है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, इनके बारे में बच्चों बताया गया था। और इसी के अंदर बच्चों क्षेत्रफल का सूत्र भी था, क्षेत्रफल का सूत्र भी था। ठीक है। तो सर जी पहली किताब में वर्ग आयत त्रिभुज चतुर्भुज और क्षेत्रफल का सूत्र बताया गया था। ठीक है भैया। अब दूसरी किताब में क्या बताया सर जी, ये बता दो। तो बच्चों दूसरी किताब में ठोसों का आयतन, यस बच्चों, ठोसों का आयतन के बारे में बताया गया कि ये ठोस का आयतन ये होता है, इस ठोस का आयतन ये होता है। अब सर जी तीसरी किताब में क्या बताया गया? तो देखो बच्चों तीसरी किताब में जो बताया गया है ना, ओके जी, तीसरी किताब में बच्चों ठोसों का वर्गीकरण बताया गया कि कितने प्रकार के ठोस होते हैं, ठोस को हम बांटेंगे तो क्या होगा, यानी ठोसों का वर्गीकरण ये बताया बच्चों तीसरी किताब में। ओके। तो बच्चों पहली किताब में हीरोन का सूत्र इस वाली किताब में है, पहली किताब में। ओके चलिए। तो ये बच्चों हीरोन नाम का जो व्यक्ति था जो कि मिस्र में रहता था, मैथ्स में और साइंस में बड़ा दिमाग चलता था बच्चों उसका, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखेंगे सर जी हीरोन का जो सूत्र है उसका प्रयोग कहां करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे अगली हेडिंग, हीरोन का सूत्र का प्रयोग। सर जी कब कर रहे हैं ये बता दो, कब करते हैं ये बता दो। ठीक है भैया। तो देखो बच्चों हीरोन का सूत्र का जो बच्चों उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग सर जी हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है ना। क्या बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। अभी बच्चों में इसका सूत्र देखेंगे, है ना। ज्ञात करने में किया जाता है। कब किया जाता है सर? कम दिखता है। कब किया जाता है बच्चों? जब किया जाता है यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में पता हो। यस बच्चों, अगर हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में नहीं पता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी सर जी यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, तीनों भुजाएं पता हो, तब सर जी सूत्र का यूज करेंगे। अब सर जी सूत्र क्या है, सूत्र बताओ। तो देखो बच्चों अब देखते हैं सर जी इसका सूत्र क्या है। ओके
देखो बच्चों, अगला स्टार ये कहां से आ गया, अगला स्टार डालेंगे बच्चों हीरोन का सूत्र। लो भैया, अब बच्चों हमारे हीरो की एंट्री हो गई है बहुत देर के बाद। एंट्री बाद में होती है ना हीरो की, आपने फिल्म में देखा होगा हीरो सर जी बाद में एंट्री लेता है ना। देखो बच्चों, तो हीरो का सूत्र जो है, मान लो बच्चों कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है वाला ऐसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर जी, किसके लिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। लो जी, ये होता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हीरोइन का सूत्र। इसे बोलते हैं बच्चों हीरोइन का सूत्र। सर जी, हीरोइन का सूत्र जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। तो थोड़ा साफ करो। ओके पिंटू, अब देखना क्लियर नहीं दिख रहा क्या, क्लियरिटी दिख रही है साफ साफ। चलिए अब सर जी ये बताओ यहां पर ये क्या है सब। देखो बच्चों, जहां ए बी और सी हमारी क्या है बच्चों, सर जी भुजाएं हैं। लो जी, ए बी सी बच्चों हमारी भुजाएं हैं, ठीक है। और सर जी एस क्या है, तो बच्चों एस होता है अर्ध परिमाप। यस बच्चों, क्या होता है, अर्ध परिमाप। और सर जी इसका सूत्र होता है एस का, तो बच्चों एस का सूत्र याद रख लो, एस बराबर होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ये बच्चों हमारा अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, ठीक है। एस बराबर, क्योंकि हमें सर जी एस की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो बच्चों एस की जरूरत पड़ेगी यहां पर, तो सर जी यहां रख देंगे एस की जगह पर। तो ये बच्चों हीरोइन का सूत्र होता है। भाई लोग एक बार ईगल डिफेंस आके पढ़ो है। यस बच्चों, तो ये सर जी हमारा हीरोइन का सूत्र हो गया, ठीक है। आप बच्चों इसको लिख सकते हो, लिख लो जल्दी से, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको नोट करके क्या लिखना है ना। देखो नोट करके आपको क्या लिखना है बच्चों, नोट करके आप क्या देखोगे। सबसे पहली बात बच्चों यह है यहां पर कि हीरोइन का सूत्र लगाने के लिए हमें कोई कोण की जरूरत नहीं है, एंगल की जरूरत नहीं है, हमें केवल भुजाओं से मतलब होगा। यानी सर जी हमें कोणों से मतलब नहीं होगा, हमें केवल भुजाओं से मतलब होगा। पहली बात नोट करने वाली। दूसरी बात बच्चों यह है कि हीरोइन का सूत्र चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी लगा सकते हैं बच्चों। यानी हीरोइन का सूत्र का प्रयोग बच्चों चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी किया जाता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे जाके है, लेकिन आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं कि सर जी हीरोइन का सूत्र चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी किया जाता है। ऐसे नहीं केवल त्रिभुज के लिए बना है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी बना है, ठीक है भैया। और तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात यह है कि मक्खी कि कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने के लिए हीरोइन का सूत्र हम लगा सकते हैं। कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु कोई सा भी हो, लेकिन शर्त एक है बच्चों, शर्त यह है कि भैया भुजाएं उसके बारे में पता हो, हमें उसकी तीनों भुजाएं हमको पता होनी चाहिए। यह शर्त है बच्चों इस फॉर्मूले की, इस सूत्र की, समझ गए। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं बच्चों
कि सर जी हमने हीरोन का सूत्र तो देख लिया, ये होता है, लेकिन सर जी इसमें एक बात बताओ कि हीरोन का सूत्र का मतलब खोज क्यों की गई, इसकी क्या जरूरत पड़ी सर जी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। भाई इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी होगी ना, हमारे पास तो और भी सूत्र हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, लेकिन ये ही क्यों आया है। तो देखो रतन, ऐसे सवाल क्यों करा रहे हो। अरे रतन टाटा ऐसी बात है कि जब तक मैथ्स में बेसिक क्लियर नहीं होगा, 9th क्लास तो आप पार कर लोगे, फिर 10th क्लास में दिक्कत होगी, इसलिए वो 10वीं क्लास में होने वाली दिक्कत को भी मैं अभी साथ के साथ खत्म करता जा रहा हूं। जैसे मैं 10वीं क्लास में टॉपर था बच्चों, क्यों, क्योंकि 9th क्लास में मेरा बेसिक स्ट्रांग था, है ना। चलिए अब बच्चों हम देखेंगे कि इसके सूत्र की क्या जरूरत पड़ी सर जी, हैं। चलिए जी, तो बच्चों हीरोन का सूत्र की आवश्यकता या फिर जरूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पड़ी, ये बताओ सर जी, क्यों पड़ी, क्यों लाए इस सूत्र को, इसके बिना काम नहीं चल रहा था सर जी क्या हमारा पहले, है फिल्म बनाने के लिए। नई निधि के पास बेपरी की खतों के पास बढ़ रहा उनका खत का साथ मिल जाता है, ये क्या हो गया। देखो बच्चों अब सुनो बात, जैसे मान लो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, ठीक है भैया, यानी सर जी 90 डिग्री का एंगल है ना, ए बी सी। तो बच्चों मान लो इस समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये क्या हुआ, तो बच्चों यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया जो निकालेंगे हम वो आएगा सर जी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये ऐसा हम पता करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है भैया सर जी ऐसे निकालते हैं। ओके बच्चों, अगर मान लो हमारे पास त्रिभुज ऐसा हो, नंबर 2 कंडीशन बच्चों, नंबर 2 मान लो हमारे पास बच्चों समबाहु त्रिभुज हो, क्या हो, समबाहु त्रिभुज, जानते हो समबाहु त्रिभुज, मान लो ए बी सी हमारा समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर है, मान लो बच्चों ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो सर जी इसका भी सूत्र हमारे पास है, हमको पता पहले से, क्या सर जी, एरिया इसका होता है, एरिया बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, इसका भी सूत्र पता सर जी हमको। सर जी हमें समकोण त्रिभुज का भी पता है, समबाहु त्रिभुज का भी पता है ना। और कमाल की बात बच्चों, कमाल की बात देखो, ओहो ये कहां से आ गया, अभी इसका आपको जवाब मिलेगा कि हीरोन का सूत्र क्यों लाया गया सर जी मार्केट के अंदर, किताब के अंदर, जब इतने सारे सूत्र हमारे पास है। जैसे मान लो बच्चों तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है ए बी सी, ठीक है, और ये बच्चों लंब है 90 डिग्री का, ये हमारा लंब है 90 डिग्री का। अब इसका एरिया आपको निकालना है क्षेत्रफल, यानी सर जी एरिया बराबर 1/2 गुणा बेस यानी आधार गुणा ऊंचाई, ये आ गया, है ना। सुनते रहना बच्चों, ओके मजा आ रहा पढ़ने में, क्या बात है, क्या बात है। तो देखो बच्चों अब सुनो काम की बात, अब आया पॉइंट का बात, सर जी समकोण त्रिभुज का भी हमारे पास सूत्र है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, सर जी हमारे पास समबाहु त्रिभुज का भी सूत्र है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, सर जी हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का भी सूत्र है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। जब सर जी हमारे पास 3 सूत्र हैं तो हीरोन का सूत्र क्यों जरूरत पड़ी, क्यों लाए गए इसको जब इतने सारे सूत्र हैं हमारे पास। देखो बच्चों अब बताता हूं मैं आपको हीरोन का सूत्र क्यों आया,
हीरोन का सूत्र क्यों आया? जैसे मान लो बच्चों, मैंने यहां पर एक त्रिभुज खींचा ऐसे, मैंने एक त्रिभुज खींचा ऐसे, ठीक है, ये कौन है? ओके जी ओके। मान लो बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज ए बी सी है। अब निकाल के दिखाओ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बताओ जल्दी से। अब निकाल के दिखाओ। 5 7 13 हमारे पास भुजाएं हैं, या फिर आपके लिए और आसान कर देता हूं, आपके लिए मैं और आसान कर देता हूं। मान लो यहां 10 है, यहां पर 10 सेंटीमीटर ये वाली भुजा। अब बताओ उसका एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका, बताओ जल्दी से। नहीं, हीरोइन का मान लो सूत्र हमको पता नहीं है। अभी ये मान के चलो दिमाग में कि हीरोइन का सूत्र अभी बना नहीं है। अभी दिमाग में ये मान के चलो कि हीरोइन का सूत्र अभी बना नहीं है, अभी पता नहीं है। हीरोइन के सूत्र से पहले की बात हो रही है, हीरो के सूत्र से पहले की बात हो रही है। अब बताओ कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, कोई प्रॉब्लम? हाथ परिमेय का सूत्र लगा के है, हाथ परिमेय ये कौन सा? समोसा वाले सर। ओके ओके ओके। 266 आज तरीका उमंग वर्मा। देखो बच्चों, गलत बोल रहे हो। देखो बच्चों, हीरोइन के सूत्र से पहले हम ये ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाते थे। जब हीरोइन का सूत्र नहीं बना था ना, हीरो के सूत्र से पहले, तो ऐसे त्रिभुज जब हमारे सामने आते थे, हम इनका क्षेत्रफल का सूत्र नहीं निकाल पाते थे। क्यों सर जी? क्योंकि बच्चों इसमें कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है। यानी सर जी विषमबाहु त्रिभुज बन गया। कैसा बन गया? विषमबाहु त्रिभुज। कोई भी भुजा सर जी इसकी बराबर नहीं है, कोई भी इसकी भुजा बराबर नहीं है। तो यहां फंस जाते थे बच्चों बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, तो यहां फंस जाते थे। यानी क्षेत्रमिति की प्रॉब्लम्स के आगे यहां फंसते थे। इसलिए बच्चों हीरोन ने दिमाग लगाया, हीरोन ने दिमाग लगाया और हीरो का सूत्र लाया। ठीक है, इसलिए बच्चों अब हीरोन का सूत्र की जरूरत पड़ी यहां पर, तो यहां पड़ी हमें जरूरत, यानी यहां लगेगा हीरोन का सूत्र। ठीक है, यहां जरूरत पड़ी हमें हीरोन के सूत्र के लिए। ओके, चलिए अब बच्चों मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाता हूं मैं कि सर जी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। आपने त्रिभुज तो बना दिया, जल्दी से इसका क्षेत्रफल निकाल कर दिखाओ। चलो जी दिखाते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये वाला त्रिभुज है ना, ओहो ये कहां से आ गया? मान लो ये त्रिभुज है हमारे पास ऐसे, सर जी 5 सेंटीमीटर है, ये सही 7 सेंटीमीटर है, और ये सर जी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज में। ओके, यही है ना? 5 7 10, 5 7 10। अब बच्चों उसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालेंगे। अब बच्चों हीरोन का सूत्र बन गया है। क्या सर जी? हीरोन का सूत्र बन गया है। ठीक है भैया, तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे सर जी अब तो, क्योंकि बन गया है ना? यानी सर जी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर सर जी अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ऐसे। अब देखो बच्चों यहां पर क्या करेंगे सर जी, एक काम करो, यहां से एस का मान निकाल लो। तो देखो बच्चों, ये मान लेते हैं हम ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर जी, और बच्चों बी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ओके सर जी, और सी बराबर बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ओके सर जी। अब बच्चों यहां से एस निकाल लेते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। एस का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि सर जी जैसे एस का मान निकालेंगे तो यहां रख देंगे, आराम से निकल जाएगा फिर, है ना? तो सर जी एस बराबर ए बी सी के मान रख दो। ए हमारा 5 है भैया, बी हमारा 7 है, सी हमारा 10 है, डिवाइड बाय 2।
कितने हो जाएंगे? 7 5 12, 12 और 10 22, 22 बटे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11, 11 सेंटीमीटर सर जी एस का मान आ गया। ठीक है, 11 सेंटीमीटर एस का मान आ गया। अब सर जी इसमें रख देते हैं सूत्र में, चलो जी रख देते हैं। तो बच्चों बराबर अंडर रूट एस कितना है? एस सर जी हमारा 11 है, तो भैया एस की जगह आ जाएगा 11। ऐसे सर जी है, एस की जगह 11 आ जाएगा, माइनस ए कितना है? ए सर जी 5 है, तो भैया ए की जगह 5 आ जाएगा, इंटू सर जी एस की जगह क्या आएगा? भैया 11 रख देंगे, माइनस बी कितना है? बी सर जी 7 है हमारे पास, एस सर जी हमारे पास 11 है, और सी सर जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मुझसे पहले करके दिखाओ बच्चों। सर जी 11 को ऐसे लिखा रहने दो, 11 से 5 गए 6, क्योंकि 6 5 11 गुणा 11 में 7 गए 7 4 11, 4 बचे, और 11 में 10 गया 1 बचा, 11 से 10 गया 1 बचा। ठीक है सर जी, इसको बच्चों अब क्या करेंगे देखते हैं, तो तोड़ दो, इसको तोड़ दो। 11 सर जी टूटेगा नहीं किसी में, ओके। 6 टूटेगा सर जी, 2 तिया 6, इसको लिख सकते हैं, गुणा 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 दूनी 4, 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4। ठीक है भैया, अब देखो बच्चों क्या करूंगा मैं, सर जी ये वाला 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसने जोड़ा बना लिया। ठीक है जी, अंदर क्या रह गया बच्चों? अंदर सर जी तीनों रह गए, 11 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6, 11 दूनी 22, 22 तिया 66, 2 अंडर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों उसका क्षेत्रफल आ गया। याद रखना बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहां पर स्क्वायर लिखते हैं। अगर भुजाएं मीटर में है तो सर जी मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर भुजाएं सेंटीमीटर है तो भैया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, ओके जी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आया होगा आपके, है ना? ये हमने सर जी इसमें देख लिया है। हाँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्रूव करके दिखाओ राहुल। चलिए, तो बच्चों हमने, आप कह सकते हैं कि सर जी ये आपने एग्जाम्पल बताया है, हीरोइन का सूत्र का एग्जाम्पल। ओके, तो बच्चों हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब आएंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने देखा सर जी हीरोइन ने क्या क्या बताया था, हीरोइन की किताब कौन कौन सी थी, हीरोइन का सर जी जो सूत्र का प्रयोग कहां कहां हो सकता है, नोट करके देखा सर जी हीरोइन का सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये देखा बच्चों। फिर सर जी हमने हीरोइन का सूत्र पर आधारित एक एग्जाम्पल देखा। अब चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ओके, चलिए जी, तो देखो बच्चों ये रही हमारी एक्सरसाइज। नाम बताओ जल्दी से, कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, नाम बताओ जल्दी से। यस यस, ए फॉर आकाश सर मैथ्स किंग, डी फॉर डीपी सर हिंदी किंग, आर फॉर राज भाटी सर इंग्लिश किंग, पी फॉर प्रकाश सर एसएसटी किंग। आ तरीका, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए जी, तो बच्चों एक्सरसाइज हमारी 10.1 चल रही है एनसीईआरटी की। देखते हैं क्या कहता है। सर जी ये तो दूसरा सवाल आ गया, पहला सवाल कहां है, हैं? तो बच्चों ये रहा पहला सवाल वो दूसरा सवाल था। प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल देखते हैं। कहता है बच्चों, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। जैसे बच्चों कभी कभी होता है कि जैसे मान लो आप सड़क पार करते हैं, तो जब सड़क पार करते हैं या फिर कोई रोड क्रॉस करते हैं तो बोर्ड लगा रहता है ना, वहां पर बोर्ड लगा रहता है कि भाई आगे स्कूल है, या कृपया धीरे चलें, या दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, ऐसा सब कुछ लिखा रहता है, आपने देखा होगा, है ना? अरे भैया लाइक कर दो जल्दी से, एक बार लाइक करो। चलिए, तो एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी सर जी ये जो बोर्ड है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है सर जी, ऐसे समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और सर जी इसकी तीनों भुजाएं क्या कहते रखी हैं, तो जो सही से बनाता हूं मैं सही से बनाता हूं, अब सही है। ठीक है, लो जी, ये बच्चों हमको दिया हुआ है, और उसमें पता क्या लिखा हुआ है,
इस पे लिखा हुआ बच्चों आगे स्कूल है। यस, आगे स्कूल है, ये बच्चों इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर, संकेत बोर्ड पर। मान लो बच्चों ये ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। कैसा? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। और कमाल की बात बच्चों, उसमें भुजा ए दे रखी है, यानी सर जी इसकी जो भुजा है ये ए है, ये भी ए है सर जी, और ये भी ए है, तीनों बच्चों ए है, और तीनों भुजाएं क्या हैं सर जी? बराबर हैं। लो भैया, इसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहता है हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना हमें हीरोइन का सूत्र ज्ञात करके। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, हमें सर जी परिमाप दे रखा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सही क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। बच्चों यहां पर हमें परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है सर जी? परिमाप दे रखा है, वो भी बच्चों 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर सर जी परिमाप दे रखा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब यह होता है बच्चों, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना। देखो शब्द है ना परिमाप, परि मतलब बाहर, माप मतलब मापना, तो तीनों भुजाओं को माप लो। यानी सर जी परिमाप इस त्रिभुज का आएगा ए प्लस ए प्लस ए, तीनों भुजा ए प्लस ए प्लस है ना, ठीक है भैया। और यहां बराबर सर जी 180 दे रखा है, तो बच्चों 1 2 3 से 3a हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। ओके भैया, 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18, यानी सर जी यहां से a का मान आ गया 60, यानी भुजा आ गई सर जी हमारी 60, ठीक है, 60 भुजा आ गई, ठीक है सर जी। सर जी टेस्ट कब लोगे? टेस्ट नहीं है अभी, अभी मतलब पढ़ाई चल रही है, अभी टेस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखो बच्चों, अब सर जी भुजा तो आ गई हमारे पास, सर जी अर्ध परिमाप भी तो चाहिए, अर्ध परिमाप कहां से लाओगे? तो भैया अर्ध परिमाप निकाल लेते, काहे दिक्कत ले रहे हो। यहां सर जी हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। ओके, तो बच्चों अर्ध परिमाप का मतलब S बराबर A प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये होता सर जी। तो भैया S बराबर, और कमाल की बात बच्चों क्या है? कमाल की बात यह है कि इसमें सारी भुजाएं ए है, सारी भुजाएं ए, कोई बी नहीं है, कोई सी नहीं है। यानी सर जी ए तो ऐसे लिखा रहेगा, प्लस बी सर जी हमारा ए है, और सही सी भी हमारा ए है, तीनों सर जी ए भुजा हैं, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, तो देखो एस बराबर सर जी यहां लिखेंगे, ये कहां से आ गया, इसको हटाते हैं, एक सेकंड, हटाया क्यों? इसको बच्चों मैं लिखता हूं इस नेक्स्ट वाले पेज पे, ठीक है, यहां पर लिखता हूं। यानी सर जी एस बराबर आ गया हमारे पास 1 2 3 3a सर जी, 3a बट्टे में 2, ये आ गया। तो एस बराबर बच्चों 3 गुणा भुजा कितनी निकाली थी हमने? ए सर जी हमने ए निकाली थी 60, तो बच्चों यहां आ जाएगा 60 बट्टे में 2, काटेंगे 15 दूनी 30, ओके जी ओके, 2 तिया 6 कटेगा, 15 बार नहीं कटेगा, यानी सर जी एस बराबर 30 तिया 90 आ गया, एस बराबर बच्चों 90 आ गया अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हमारा 90 आ गया, ठीक है भैया। हमको निकालना क्या सर जी? भैया हमको निकालना है हीरोइन का सूत्र लगा के इसका क्या आएगा है क्षेत्रफल। चलिए जी, तो यहां लिखेंगे सर जी हीरोइन के सूत्र से, ओके जी। तो बच्चों हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है? ये होता सर जी हमें त्रिभुज का क्या निकालना है, हमें निकालना सर जी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ओके जी, तो यहां लिखेंगे सर जी त्रिभुज, एक सेकंड इसका कहीं गिर गया है, कहां गया, चलो नहीं मिल रहा था, छोड़ो, पेन उल्टा करके चलाऊं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सर जी अंडर रूट, अंडर रूट क्या होता है?
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहां रख देंगे सर जी, है ना। सर मेरा नाम ले लो नाम नहीं लूंगा अगर आप नाम लेने के लिए बोलोगे। बच्चों जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि कल मैं मैच में गया था और मैच में जो एम्पायर था वो टॉस उछालने के लिए जा रहा था। एम्पायर बच्चों टॉस उछालने के लिए जा रहा था। अब कमाल की बात यह हो गई, एम्पायर को यह नहीं पता था कि दोनों कैप्टन हकले हैं। बच्चों एम्पायर को यह नहीं पता था कि दोनों कैप्टन हकले हैं। अब भैया एम्पायर ने टॉस उछाला, देखना अब सुनना, एम्पायर ने टॉस उछाला ऐसा। हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो, द, 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 हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, द, 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 और जैसे नीचे गिर गया यही वाला, यही वाला चलिए बच्चों हमारे मतलब ऐसे ऐसे टीचर थे सरकारी स्कूल में। एक हिंदी के टीचर थे, अब सुनो तुमने मुझे खोल दिया है। एक हिंदी के टीचर थे, तो भैया वो हिंदी के टीचर जब आते थे ना हमारे क्लास में बैठते थे, तो आते बैठ के नहीं पढ़ाते नहीं थे, आते कहते थे अरे बच्चों सुनो तो सही मैं कैसे आया, अरे सुनो मैं कैसे आया, तो बताते थे मैं कैसे आया। ऐसे बताते कि भाई अरे सुनो हम स्कूटर लेके जा रहे थे और यहां सूर्य नहीं बैठी थी, यहां कुत्ते बैठे थे, इधर इधर से तुम्हें कट के ले जाना है, और भाई साहब जो हमने अपने स्कूटर कटाया है सूर्य 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 से कटा के लेके आए हैं और सीधा यहां आके पहुंचे हैं। ऐसे बता करा हिंदी के टीचर। और एक बच्चों एक और थे साइंस के टीचर, साइंस के टीचर थे एक और बच्चों। तो जैसे वो नहीं होता गले में, जैसे गला किसी का खराब हो जाता है कुछ तो यहाँ पट्टा लगा देते हैं, मतलब पट्टा मतलब कुछ लगा देते हैं ना, ऐसे गर्दन ऐसी रहती है ऐसे ऊपर को ऐसे। तो ऐसे ही हमारे टीचर थे एक, तो भैया ऐसे पट्टा लगा रहता था ऐसे, तो कहते थे आकाश आकाश तुम्हें इस टाइम क्लास में होना चाहिए, तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। तो जब ऐसे गर्दन घुमाते थे ऐसा गर्दन, तो मैं इधर चला जाता था, आकाश चलो क्लास में। फिर कोई बताता था अरे वो तो चला गया चलिए तो जब वो ऐसे गर्दन ऐसे घुमाते थे इधर को ऐसे, आकाश कहाँ घूम रहे हो चलो क्लास में, मैं इधर निकल जाता था और कल मैं आपको बच्चों बताऊंगा कि हमारे स्कूल के गेट पर एक वो था टिक्की वाला गोलगप्पे वाला, वो गोलगप्पे कैसे बनाता था मैं आपको बताऊंगा बाद में, कल बताऊंगा, ये मेरे को याद दिलाना। वो पता गोलगप्पे कैसे बनाता था बताऊंगा मैं चलो फिलहाल यहां रख देते हैं बच्चों, उसको करते हैं सवाल। बराबर अंडर रूट एस कितना है, एस सर जी हमने 90 निकाला है, तो भैया एस की जगह आ जाएगा 90, एस सर जी 90 है। देखो बच्चों भुजा ए बी सी सारी की सारी सेम रहेंगी, इसमें सारी की सारी सेम रहेंगी, यानी मतलब बच्चों ये है कहने का मतलब कि ये जो ए है ना 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, सारी भुजा से ही 60 रखेंगे हम, 60 ठीक है। यानी सर जी ए की जगह 60 आ जाएगा, यहां बच्चों एस का मान रखेंगे 90 माइनस बी की जगह से ही 60 आ जाएगा, यहां सर जी एस का मान रखेंगे 90 और यहां सी का मान भी आ जाएगा 60 ऐसे, ठीक है। तो बराबर अंडर रूट क्या होगा देखते हैं, 90 ऐसे लिखा दो बच्चों, 90 में 60 गए 30 बचे सर जी, 90 में 60 गए फिर 30 बचे सर जी, गुणा 90 60 गए 30 बचे, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों 30 बचे। अब आपको क्या करना है, इसको सब में 10 में तोड़ लो, सबको बच्चों 10 में तोड़ लो, 10 में ब्रेक कर लो, ठीक है सर जी। यानी 90 को लिखोगे बच्चों 10 गुणा 9, 10 निम्मा 90, ओके। 30 को लिखेंगे सर जी 10 गुणा 3, 10 तिया 30, इस 30 को लिखेंगे बच्चों 10 गुणा 3, 10 तिया 30, और इस 30 को लिखेंगे 10 गुणा 3, 10 तिया 30, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, बराबर बच्चों अंडर रूट। अब क्या बचा, जोड़ा किसने बनाया बच्चों, देखो सर जी इस वाले 10 ने इसके साथ जोड़ा बना लिया, है ना। तो सर जी इसमें से एक 10 बाहर निकल गया, एक 10 बाहर निकल गया, गुणा,
और सर जी इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ा बना लिया पेयर, तो सर जी इसमें से एक 3 बाहर आ गया और कुछ जोड़ा बनाया सर जी, यस इस 10 ने सर जी इस 10 के साथ जोड़ा बना लिया, तो इसमें से बच्चों 10 बाहर आ गया ऐसे, है ना। और किसने जोड़ा बनाया क्या, और सर जी ये जो 9 होता है किसका होता है, 3 का होता है सर जी वर्गमूल, ये बाहर आया। और क्या रह गया सर जी, अब तो कुछ दिख न दिखे, तो अंदर कौन रह गया, अंदर बेचारा सर जी ये रह गया, क्योंकि इसका कोई जोड़ा है ही नहीं, कोई साथ का है ही नहीं, पेयर है ही नहीं, तो बेचारा अंडर रूट में रह गया 3, अंडर रूट में रह गया 3। ठीक है, अब इसके बच्चों जो बाहर तुमने लिखे इनकी गुणा कर लो सबकी, तो सर जी इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, 10 धाम 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, तो 900 अंडर रूट 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है सेंटीमीटर में, अगर है बच्चों सेंटीमीटर में, तो सर जी ये आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमारा होगा आंसर 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं सेंटीमीटर कहीं दे रखा नहीं दे रखा हमें, यह सर जी दे तो रखा है, ये रहा सेंटीमीटर, तो बच्चों सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर इसे लिखेंगे बच्चों क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 भुजाएं आती हैं, 2 भुजा का मतलब बच्चों देखो हमारा जो क्षेत्रफल होता है, देखो बताऊं मैं कि सर जी क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में क्यों लिखते हैं, यहां स्क्वायर क्यों आता है सर जी, देखो बच्चों स्क्वायर इसलिए आता है कि हमें पता है जो एरिया होता है ना, जैसे एरिया बराबर मान लो लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई है या लंबाई गुणा ऊंचाई है, 2 राशि कोई सी भी हो सकती है, जैसे 2 राशि 2 भुजा हैं, तो लंबाई किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे सर जी, चौड़ाई किस में नाप रहे हैं, मान लो बच्चों सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सर जी यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों एरिया को हम स्क्वायर में लिखते हैं, यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मीटर स्क्वायर लेना है तो बच्चों सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाएगा, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर में लिखो, टीचर इस पर नंबर काट लेता है। ठीक है, चलिए तो ये थी बच्चों आज की क्लास, और आज का होमवर्क आपके लिए इतना ही है बच्चों कि ये जो मैंने आज बताया आपको हीरोन के सूत्र के बारे में, तो आप हीरोन के बारे में पढ़ेंगे घर पे जाके कि हीरोन ने क्या क्या बताया था, और 3 किताबें कैसी कैसी, उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है, और हीरोन का सूत्र पूछना घर स्कूल में जाके कल बच्चों से, अपने दोस्तों से कि चल बताइए भाई ले हीरोन का सूत्र बनाया क्यों है, क्यों जरूरी है भाई, जब इतने सारे हमारे पास सूत्र है पहले से ही, तो इस सूत्र को क्यों बनाया हीरोन ने, क्या जरूरत पड़ी इसकी। ठीक है, ये करना बच्चों, सर एम तो रह गई एम। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच मुझसे जुड़ने की, क्लास देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल गोलगप्पे के साथ, यानी गोलगप्पे वाला जो था, यस मेरे स्कूल के गेट पर खड़ा रहता था, वो कैसे गोलगप्पे बनाता था कल बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।